बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख कहानी के साथ हम हाजिर हैं और हम वीडियो बना रहे थे बनु उमैया के ऊपर। अब बनु उमैया के अंदर जो चौथा हुक्मरान या खलीफा थे उनका नाम मरवान बिन अब्दुल हकम था और उनका दौर हुकूमत जो है वो 6 से 10 माह तक रहा है, जिसके ऊपर तारीखदान ज़्यादा मुतफिक नहीं है। और मरवान बिन अब्दुल हकम इस्लामी तारीख के सबसे मुतनाज़ा तरीन शख्स समझे जाते हैं। अब इससे पहले कि हम बात आगे लेके जाएं, मुतनाज़ा तरीन को हम पहले उसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि होता क्या है। मुतनाज़ा तरीन से मुराद ये है कि जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग इंतहाई अलहदा और एक्सट्रीम किस्म की ओपिनियन रखते हैं। मसलन कोई उन्हें बहुत आला हुक्मरान समझता होगा और कोई उनको बारे में समझता होगा कि इन्होंने उम्मत को या कौम इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अगर हम देखें तो यही दो आरा हमें मिलेंगी, लेकिन हमारा मौजू जो है वो तारीख़ है, मज़हब नहीं है, तो हम अपने आप को तारीख़ तक महदूद रखेंगे। मरवान बिन अब्दुल हकम ने बनु उमैया की सियासत को आके नए सिरे से ज़िंदा कर दिया। अब हुआ ये कि पिछली वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं कि यजीद जो है वो 3.5 साल तक के लिए हुक्मरान रहा और यजीद जो था वो बनु उमैया का दूसरा खलीफा था। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया सानी जो हैं वो तख्त नशीन हुए, लेकिन चंद हफ्तों के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, उनकी भी वफ़ात हो जाती है। और इस दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो मक्का के अंदर थे, बगावत कर दी थी, वो अपने आप को खलीफा मुकर्रर कर देते हैं और अपना खलीफा होने का ऐलान कर देते हैं। और उस वक्त की इस्लामी दुनिया जो की अक्सरियत जो है, अगर आप ये पीछे नक्शा देखें तो आपको लगेगा कि उस वक्त की इस्लामी दुनिया जो है उसके अंदर एक इंतहाई छोटा सा दमिश्क के करीब इलाका ऐसा था जिसके ऊपर बनु उमैया की हुकूमत थी, वरना बाकी तमाम लोग जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के हाथ पे बैयत कर चुके थे। और यहाँ से मरवान ने बनु उमैया को, रियासत को और उनके हुकूमत को फैलाना शुरू किया और बिलाखिर तमाम इस्लामी दुनिया जो थी मरवान के बाद, बिलाखिर तमाम इस्लामी दुनिया जो थी वो मरवान के बाद दोबारा बनु उमैया के हुकूमत में आ गई। तो इस लिहाज से मरवान का जो किरदार है वो बनी उमैया की तारीख़ में इंतहाई अहम है। और फिर जो बाद अज़ा फतूहात हुई उसके अंदर भी मरवान ने जो गिरफ्त मजबूत की बनु उमैया की, उसका बहुत ज़्यादा असर है। और उसके बाद के खलीफों के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया। लेकिन दौर जो था ये इस्लामिक सिविल वार का दौर था, जब बनु उमैया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अफवाह जो थी वो आपस में टकरा रही थी और इस्लामी दुनिया खाना जंगी के शिकार थी। मरवान बिन अब्दुल हकम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कज़न थे, चचेरे थे और वो उनके सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन जंग जमल में वो हज़रत आयशा के साथ थे, जबकि जंग सफ़ीन में वो हज़रत मुआविया के साथ थे। और एक बात ये कहा जाता है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने आप को खलीफा मुकर्रर किया तो उन्होंने मरवान को जाने दिया। अगर वो मरवान को ना जाने देते तो शायद बनु उमैया का जो इक़्तिदार है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। बहरहाल ये खुद तारीख़ है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मरवान बिन अब्दुल हकम जो है इसने आने वाले 65 साल के लिए बनु उमैया के इक़्तिदार को मुस्तहकम किया और उसी की वजह से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो हुकूमत का इलाका था या ज़ेर तसल्लुत इलाका था या जहाँ तक उनकी खिलाफत फैली हुई थी वो सिकुड़ना शुरू हुआ। और फिर आने वाले दौर के अंदर बिलाखिर वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शिकस्त और बाद अज़ा उनकी मौत पर मुंतज हुआ, जो कि हम अगले खलीफों के बारे में जब बात करेंगे तो उनमें तज़किरा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।